सत्संगत जी, प्यार से कहना दान नंकार जी, प्रेम सांचो दान नंकार, प्रेमा ने बोला दान नंकार जी। आज अहमदनगर के इस सत्संग में सभी जहाँ इतने घंटों से इस निराकार इस परमात्मा की भक्ति के लिए क्या क्या इस जीवन में करना है और किस तरह भक्ति करनी है वो श्रवण कर रहे थे कि ये निराकार हर समय अंग संग है। अपने जीवन में इसके एहसास के लिए सबसे पहले इसको देखना है, इसको जीवन में उतारना है ब्रह्म ज्ञान द्वारा, और फिर हर समय इसी के एहसास में रहना ही भक्ति है। और फिर वो भक्ति प्यार बन जाती है, हम प्यार बन जाते हैं, फिर हर एक से ही प्यार अपने आप होता है। कैसे अपने जीवन में फिर एक कोई फासला किसी से नहीं दिखता, सभी अपने दिखते हैं। अभी भी चाहे वो संदेश किसी किसी अलग भाषाओं में भी सुना तो वो एक साथ एक मंच से अलग अलग फॉर्म्स भाषाएं वो किसी के द्वारा भी दी गई, तो भाव वही कि ये परमात्मा हर एक में है और सबकी अपनी भिन्न भिन्न अलग कल्चर्स बैकग्राउंड या जो भी एक वजह स्वभाव हो या कुछ भी जो अलग हर एक को बनाता है। तो अलग होना नफरत का कारण नहीं है, अलग होना एक प्यार का संकेत है कि जितने सब अलग हैं, ये परमात्मा ने पूरी कायनात बना के सभी से एक बराबर प्यार किया, तो फिर हमने क्यों मन में दीवारें बना दी ये नफ़रत करने के लिए? एक कोई ना कोई वजह खुद ही बना दी। तो हर एक में जहाँ ये परमात्मा है वो हर एक में देखना परमात्मा असली मायने में भक्ति है कि ये निराकार ने हर एक को बहुत ही सुंदर बनाया है और हर एक के अलग अलग होने के बावजूद ये प्यार से एक्सेप्ट करना हर एक को। तो इसी तरह हम अपने मन को भी और पावन बना सकते हैं। मन में भी फिर वही भाव कि जब इस परमात्मा को जान लिया इस एक को, तो फिर इसी के बनकर हर एक में इसी के दर्शन हो रहे हैं। एक कला जाना एक कला माना एक वाह, तो वो बात हर एक के अंदर ही परमात्मा के दर्शन की। और कैसे फिर ये जीवन भी बिल्कुल जिस तरह भक्तों ने जिया है ऐसा जीवन हम भी जी सकते हैं और हर पल जी सकते हैं। फिर कोई वो वजह नहीं रहेगी कि एक किताबी रूप में सिर्फ भक्तों ने सिखा दिया, नहीं, जो भक्तों ने खुद जी कर दिखाया, चाहे उसको बोलकर भी एक उसको अलग अलग तरीके से अभंगों में या कविताओं में किसी तरह भी माध्यम चाहे लिया हो, पर सबसे पहले भक्तों ने इस परमात्मा को स्वयं अपने जीवन में उतारा, वैसा जीवन खुद जी के दिखाया और ऐसा ही जीवन हमको जीना है। वरना तो इंसान की हालत आज वही है कि ये एक दूसरे पे हम किसी का जीवन देख के कुछ तो बोल देते हैं, कोई कमेंट्स दे देते हैं, या हमें जब पता ही नहीं उनका जीवन कैसा है फिर भी वो एक कंपैरिजन, एक तुलना, एक अपने आप का ऐसे मानना कि शायद हमारा बेहतर है या ज़्यादा मुश्किल है, दूसरे का आसान है या फिर कोई ठीक तरह नहीं जी रहा, ऐसे ऐसे अनेकों सोच। और ये सोच फिर सिर्फ एक परायों के लिए नहीं, अपनों के लिए भी आती है। एक छोटा दायरा घर परिवार के लिए भी ये सोच आ जाती है। तो एक कहानी भी दासी ने पढ़ी थी जहाँ कुछ ऐसा ही हुआ कि एक किसान अपनी एक जवानी में बहुत ही कठिन परिश्रम से अपना पूरा खेत संभाल रहा और धीरे धीरे आयु बढ़ने पर वो अब वृद्ध हो गया, बुजुर्ग हो गया। और कैसे जो आगे
उस किसान की संतान अब धीरे धीरे वो वही काम संभालने लगी और संभालते संभालते एक अपने पिता का ख्याल रखना भी बोझ लगने लग गया। और ऐसा ही लगा कि पूरा दिन मैं इतनी मेहनत करता हूँ और ये तो बस एक जगह रहते हैं, कुछ हिलते नहीं, कोई मदद नहीं करते, बस एक लेटे ही रहते हैं। तो वो भाव इतना ज़्यादा दूषित होता गया कि एक दिन उस बच्चे ने फिर लक्कड़ इकट्ठे करके एक कॉफिन बनाया कि इस पिता को मैं इसमें डाल के कहीं फेंक आता हूँ, ये तो यहाँ बस घर में जगह घेरे बैठे हैं। और ऐसे ही उसने उस लक्कड़ से एक कॉफिन को बना दिया। और कैसे फिर एक दिन जब सब्र उसका टूट गया, उसने पिता को उठाया बिस्तर से और उसमें डाल के बंद करके ढक्कन ले गया कि कहीं पहाड़ की चोटी से नीचे फेंकना है। और वहीं थोड़ी देर में वो एक अंदर से दस्तक, वो खटखट की आवाज़, और एक बारी वो बच्चा खोलता है और बोलता है कि ये क्या बात है, आप आराम से रहिए, आप अंदर चुपचाप रहिए। और वो आगे पिता कहता है कि ठीक है, मैं ये तो जान गया कि तू अब मुझे अपने जीवन में नहीं चाहता, पर ऐसा कर, ये इतनी खूबसूरत लक्कड़ से जो कॉफिन बनाया है, ये कब्र बनाई है, इसको तो संभाल ले, आगे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए इस्तेमाल कर लेंगे इसको, मुझे तो ऐसे ही फेंक दो। तो अक्सर इंसान यही सोच में भूल जाता है कि हमारा जीवन अगर चल रहा है तो वो हमारा नज़रिया कैसा बन जाता है। दूसरों के एक जीवन में खुद को नहीं उतारते। जैसे कहा जाता है कि बीइंग इन समबडी एल्स शूज़, कि दूसरों की जब तक वो जूते पहनना, कि उस नज़रिया से एक देखना अपने आप, यही लगता है कि हमें अगर कुछ तंग कर रहा है या हमारे जीवन में अगर कुछ इस प्रकार बात है, वो हम अपने ही तरीके से सोचते जाते हैं। और दूसरे का नज़रिया तब समझ आ जाता है जब अपनी जगह उनको रख के देखा जाए। और वही आज इंसानियत में जो ये कमी देखने को आ रही है, वो यही आ रही है कि हर कोई बस अपने तरीके से ही अपने आप को श्रेष्ठ मान के चलता जा रहा है। हर कोई जिस तरह का अपनी विचारधारा है, उसी को सही विचारधारा मान के चलता ही जा रहा है। किसी ने कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया भी तो उसको बिल्कुल ही खारिज करके कि नहीं, ये एक आइडियोलॉजी, ये एक सोच मुझसे मेल नहीं खाती तो ठीक नहीं है। कैसे सब कुछ ही इंसान को अपने अलावा गलत लगता है। एक खुद ही सही, खुद को ही श्रेष्ठता, खुद को ही प्राथमिकता, ऐसा जीवन बना लिया है। और जबकि ये इंसान बनने का मकसद ही ये मानवीय गुणों का प्रदर्शन था कि खुद को पीछे रख के बाकियों को प्रायोरिटी देना कि हम भले श्रेष्ठ नहीं पर बाकी सब तो श्रेष्ठ हैं, ऐसी सोच रखनी थी। और कहाँ आज वो मन उस तरफ चला गया है कि अपने आप को ही प्रूव करने के लिए इंसान कभी कभी तो ऐसी आर्ग्यूमेंट्स में भी लग जाता है जहाँ वो खुद सिर्फ आर्ग्यू इसलिए नहीं कर रहा होता कि अपनी बात रखनी है, पर इसलिए कि दूसरे को मेरा ये ख्याल, ये थॉट गलत कैसे लगा, मुझे तो साबित करके ही रहना है, उसका ख्याल तो गलत है ही, उसको ये बताना है। और हालांकि जब हम वाकई ही देखें कि इंसानियत के नाते हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना है, हर एक की बात समझनी है, और एक पॉइंट पे अगर ये भी लगे कि हमारी सोच अलग है उनसे, तो उसको बस वो कम्युनिकेट उस तरह करना है कि ये आप जो कह रहे हैं आपके नज़रिए से शायद ठीक होगा, पर हमारे नज़रिए से ये बात थोड़ी अलग है।
तो बात वही कि वो ढंग, वो सोच एक करना एक बहुत आराम से भी हो जाता है, पर इंसान हमेशा वो वैर, नफरत, क्रोध का सहारा ले लेता है। ये भूल ही जाता है कि और तरीके भी हैं ये एमिकेबली ये चीज़ों को एक सहजता से सुधारने के, दूसरों के ख्यालों को खारिज ना करते हुए भी अपनी बात रखी जा सकती है। एक अपनी बात हर एक के इमोशंस को समझते हुए फिर भी अपनी बात किस तरह रखनी है। तो बात वही कि एक दूसरे के रंग में वह बेशक ना रंगो, कि अगर कोई गलत लग रहा है तो उसके जैसे गलत मत सोचो, पर अपने सही होने का भी फिर इस तरह उसको प्रमाण ना दो कि वो अहंकार की सोच से प्रमाण दिया जा रहा है, वो सिर्फ इसीलिए दिखाया जा रहा है कि मेरी सोच तुम्हारी सोच से ऊंची है। तो ऐसा जीवन भक्तों ने जब समझाया कि किस तरह हर एक का आदर सत्कार करते हुए भी, एक अपने आत्मसम्मान को कायम रखते हुए भी एक समर्पित हुआ जा सकता है। एक परमात्मा ने जब ये शरीर, ये सोच इतनी अच्छी हमें दी, तो उसको दूषित नहीं करना, एक विशाल दिल हो के विशाल सोच रख के हर एक को अपनाते चले जाना है, ताकि फिर अपने जीवन में जहाँ अपना भी हर पल सुधार हो, खुद को भी हम हर पल इंट्रोस्पेक्ट कर सकें। एक संतमति के अनुसार जो जो संतों ने कहा, जिस तरह भी ये सत्संग आकर भी जो विचार हमेशा मिलते हैं, एक सोच मिलती है, वो एक शीशे की तरह, एक आईने की तरह है कि वहीं खुद को देख के क्या सुधारना है खुद में पता चल जाता है, और वो फिर किस तरह सुधारना है वो माध्यम भी सेवा सिमरन सत्संग द्वारा ये निराकार पे ये अपना विश्वास पूरा रखकर करना है। एक सोच भी फिर वो संतमति वाली, एक मनमत की ओर अपने मन मुताबिक नहीं, या फिर क्या संतों की वाणी में से चुनना है उसको भी अपनी कन्वीनियंस के अनुसार नहीं कि ये बात ठीक लगी तो इसको उठा लो, बाकी संत ने अगर कुछ और भी कहा तो वो छोड़ो, तो वो तो फिर एक कन्वीनियंस की बात है, अपने मुताबिक है। पर भक्ति तो वाकई ही खुद को गंवाने का एक वो भाव है। भक्ति में सिर्फ परमात्मा है, सिर्फ प्यार है, अपने मन की एक भाव, एक इच्छाएं, एक और कोई रूप से डर नहीं। भक्ति तो सिर्फ प्यार से प्रेमा भक्ति है, एक ये इश्क का सौदा है। तो कैसे ये इश्क में इस परमात्मा के, इस निराकार के रंग में हर कोई रंगा रहे, ये भक्तिमय जीवन जीने का जो हकदार हर कोई है। ये मनुष्य जीवन के दौरान ही ब्रह्म ज्ञान से ये निराकार को जान ले। परमात्मा जो अंग संग है, कायम दायम है, हर समय से था और रहेगा, अभी भी है, ये कोई बदलाव नहीं इस परमात्मा में। तो ऐसे स्थिर परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ के हम भी स्थिर हो जाएं, जीते जी जीवन मुक्त हो जाएं, फिर हर पल एक वाक्य ही मनुष्य बनकर जिया जाए, और फिर जीते जी इस साल्वेशन के, इस मुक्ति के, इस मोक्ष के भी हकदार बन जाएं। तो ऐसा हकदार जीवन में हर कोई बन सकता है। बस इस निराकार को देख के अपने जीवन में हर समय महसूस करना है, इससे दिल का नाता बनाना है। हर समय का सिर्फ कुछ पलों किया भक्त एक भक्त नहीं होता, कुछ घंटों का नहीं होता। भक्त तो हर समय का ही भक्त है, उठते बैठते खाते पीते हर समय ही भक्ति मन में, परमात्मा ही हर समय। हर किसी के लिए ही सोचना, हर किसी के लिए किस तरह और भला किया जा सकता है, कैसे सेवा में खुद को और समर्पित किया जा सकता है मानवता के लिए। तो ऐसे सोचों को ही भक्तों ने हमेशा श्रेष्ठता जी है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, दान निरंकार जी।